क्या कहते हैं? अक्षय अटल गुरु की कृपा। गुरु की कृपा अनंत है, अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। कबीर साहब कहते हैं। तो गुरु की कृपा कम नहीं है। अब कृपा किसकी कम है, अब इस पर चर्चा करेंगे। कृपा हमारे ऊपर अपने नहीं है। अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो हो, मुक्ति के लिए, शांति के लिए दो कृपा गुरुजी बताते हैं कि अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो हो, दोनों सन्मुख होए जही सो जग बंधन खोए। दोनों की जब सन्मुख हो जाएगी, दोनों की बराबरी हो जाएगी, उस आत्मा का, उस व्यक्ति का, उस आदमी का कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। गुरु की कृपा और निज की कृपा, अपनी कृपा। हम अपना फोकस, अपना ध्यान, अपनी शक्ति यदि जिस दिन हम जगा लेंगे तो परमात्मा की शक्ति जगी हुई है, गुरु की दिव्य दृष्टि जगी हुई है, पूरी प्रकृतियां हमें शक्ति दे रही है। देखो सुबह उठते ही सूरज देवता कितना बढ़िया प्रकाश देता है, वायु सब जगह चल रहा है, और पानी, मिट्टी, आग, हवा, पूरी प्रकृति हमें शक्ति दे रही है। तो प्रकृति की शक्ति कम नहीं है। अब क्या है, हम अपनी शक्ति, अपना भाग, अपना मन, अपनी कृपा हम अपने ऊपर कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा अपना ही दोष रह जाता है कि गुरु तो द्वार तक आ गए, परमात्मा द्वार तक आ गए, लेकिन हम एक कदम बढ़ाते ही नहीं है। कहते हैं कि भगवान ही यहाँ आ जाए हमारे, है ना, बेडरूम तक, तो भगवान वहां तक तो जाएगा नहीं, द्वार पर आ गए हैं। अब आपको दरवाजा खोल के, गेट खोल के वहां जाना पड़ेगा और स्वागत करके लाना पड़ेगा घर में। एक गांव में बाढ़ आ गई थी, बारिश का मौसम था, सावन भादो का, तो बाढ़ आ गई तो नमी जमीन थी, हर साल बाढ़ आती है। तो जब बाढ़ आ गई तो बहुत पानी बढ़ने लगा, लोगों की चिंता बढ़ने लगी, और 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट पानी बढ़ने लगा। सारे के सारे लोग मकान के ऊपर चले गए, छत पर, और सब बचने के लिए। एक गांव में एक भगत था, शिव भगवान का पुजारी, वो धर्म में और भगवान में आस्था रखता था। तो वो हाथ जोड़ के ऊपर एकदम प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि बचा लो, बचा लो, एकदम पूजा, वो प्रार्थना कर रहा है। पानी बढ़ता जा रहा है, इतने में पूरा सब जलमग्न होने लगा। तो कहते हैं कि एक जहाज आया, एक नाव आई। पहले जब नाव आई तो नाव में कुछ लोग आए, बड़ी नाव थी, और लोगों से कहा कि आओ चलो, पानी बढ़ रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो नाव में सारे गांव वाले बैठ गए और चल दिए। तो जो वो शिव भगवान की पूजा कर रहा था, भगवान का भगत, उसके पास नाव लेके आया और कहा कि बैठ जाओ, चलो। तो उसने कहा नहीं, मुझे भगवान में आस्था है, मुझे भगवान बचा लेगा, और हम नहीं जाने वाला है नाव में। वो नहीं गया, चला गया, नाव चली गई। 1 घंटा जब बीता तो पानी और छत के लेवल में पहुंच गया, अब छत पर चढ़ने ही वाला है। तो इतने में दूसरी बार पानी नाव आया, पनिया जहाज, वो आया। जब वो आया तो कहता है चलो, उसमें कुछ लोग थे, देखो अब पानी जो है ना एकदम छत के लेवल में आ गया है और तुम डूब जाओगे, मर जाओगे, चलो आ जाओ। उस भगत ने कहा, उस आदमी ने कहा कि मुझे भगवान में विश्वास है, मैं नहीं जाने वाला, मुझे भगवान परमात्मा बचा लेंगे, है ना, बचा लेंगे। वे लोग बहुत रिक्वेस्ट किए लेकिन वो माना नहीं और वो नहीं गया। अंतिम में क्या हुआ, छत पर पानी ऊपर हो गया, छत से उसके घुटना तक पानी आ गया। इतने में कहते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आया ऊपर से, एक हेलीकॉप्टर। तीसरी बार जब हेलीकॉप्टर आया तो उसमें से कुछ लोग वहीं से रस्सी बांध के उसके पास आए, 2 लोग, और कहा कि चलो, है ना, हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ और तुम बच जाओगे, नहीं तो पानी में डूब जाओगे।
उसने कहा कि मैं ये नाव में, पानी जहाज में और ये हेलीकॉप्टर में नहीं बैठने वाला, मुझे भगवान बचा लेंगे। हेलीकॉप्टर चला गया। कुछ देर में ही पानी ऊपर बढ़ने लगा और पानी ज्यादा हो गया और वो आदमी डूब के मर गया। जब वो मर गया तो कहते हैं शिवलोक गया, है ना, वहां गया तो वहां भगवान बैठे हुए हैं। तो वो जा करके गया वहां तो आंख लाल लाल, गुस्सा में, क्रोध में, और भोले बाबा को कहता है कि आपकी मैंने जीवन भर पूजा की, वंदना की, प्रार्थना की और आपसे ये प्रार्थना किया कि मुझे बचा लेना, लेकिन आप मुझे बचाए नहीं। आप मुझे बचाए क्यों नहीं? इतनी जीवन भर की मैं पूजा किया, प्रार्थना किया और आप बचाए क्यों नहीं मुझे? आप इतने निर्दय हो गए? क्या वो कहता, इतने निर्दय हो गए? तो शिव भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भोले भगत, तुमको बचाने के लिए मैं 3 बार अवसर दिया। पहली बार नाव भेजा, दूसरी बार पानी वाला नाव भेजा और तीसरी बार हेलीकॉप्टर भेजा। हेलीकॉप्टर 3 बार तुमको बचाने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन तुम स्वयं ही नाव में नहीं चढ़ा, स्वयं ही पानी जहाज में नहीं बैठा और हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ा। तो इसमें दोष किसका है? किसका दोष है? भगवान का। कहते हैं, गर न हो उबरने की चाह तो कौन उससे उबारे, निकालोगे मझधार से तो डूबेंगे किनारे। अगर न हो चाह उबरने की तो कौन उससे उबारे, निकालोगे मझधार से तो डूबेंगे किनारे। जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को स्वयं शांत होने की चिंता नहीं है, जीवन में अच्छा बनने की चिंता नहीं है, जीवन में सुंदर जीवन जीने की योजना नहीं है, जीवन में कोई आयोजन नहीं है, जीवन में कोई उत्सव नहीं है, जीवन में कोई आनंद नहीं है, और संत महात्मा गुरुजन आपके गांव में आके ये सत्संग के माध्यम से ज्ञान की बातें कह करके सही रास्ता बताते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। लोगों को समझ में क्या आता है? नाच, सिनेमा, टीवी, मोबाइल, है ना, और नौटंगी, ये सब। लेकिन ये ज्ञान की बातें, शांति की बातें, जीवन निर्वाण की बातें, अच्छी बातें अच्छी लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि अपने अंदर में चिंगारी नहीं है। अपने अंदर में अच्छा बनने के लिए ऐसे जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे शिकायत ये नहीं है, वे लोग अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं, इसीलिए यहाँ तक आए हैं। अगर अच्छे नहीं होते तो यहाँ तक नहीं आते। तो इसलिए क्या है कि हमें अपना स्वयं अपो दीपो भव, स्वयं का दीपक, हम जब अपना दीपक खुद जलाएंगे, अपना खुद प्रयास करेंगे, तो भगवान की, गुरु की कृपा कम नहीं है, वो बहुत है। लेकिन हमें अब अपनी कृपा अपने ऊपर होना चाहिए। जब हम स्वयं अच्छा बनने के लिए प्रयास करते हैं, अच्छा बनने के लिए प्रयास करते हैं और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं, सुंदर स्वभाव बनाने के लिए प्रयास करते हैं, घर में शांति में माहौल बनाने के लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें हम सफल होने लगते हैं। पहले प्रयास करेंगे तब ना। आदमी गलत बोलता है, गलत करता है, गलत खाता है, गलत कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। स्कूल में एक मास्टर ने एक लड़का से कहा कि तुम्हारी माँ जिस काम को 1 घंटा में करती है, मास्टर प्रश्न करता है कि तुम्हारी माँ जिस काम को 1 घंटा में करती है, तुम्हारे पापा भी उस काम में सहयोग करें, हाथ बटाएं, तो वो काम कितनी देर में होगा? वो काम कितनी देर में होगा? तो लड़का कहता है सर 2 घंटे में। मास्टर क्या कहा था कि जिस काम को तुम्हारी मम्मी 1 घंटा में करती है, उस काम में तुम्हारे पापा भी सहयोग करें, तो वो काम कितनी देर में होगा? तो लड़का कहता है सर 2 घंटे में।
मास्टर को समझ में नहीं आता है, ये लड़का समझता है कि नहीं। फिर मास्टर दोहराया तो मास्टर ने कहा ऐसा क्यों, तुम ठीक से बोलो। तो लड़का कहता है सर 2 घंटे में होंगे। तो मास्टर कहता है कि एक आदमी एक काम को 1 घंटा में करता है और उसमें कोई एक आदमी और सहयोग करे तो काम आधा घंटा में होना चाहिए गणित के हिसाब से, और तुम कहते हो 2 घंटे में, ये क्यों। वो लड़का ने कहा सर आप गणित के सूत्र जानते हैं, गणित की भाषा में आप बोल रहे हैं, और मैं अपने मम्मी पापा का स्वभाव जानता हूँ। जब मेरे मम्मी पापा जब मिलेंगे ना, इकट्ठे होंगे तो 1.5 घंटे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे और आधा घंटा में काम होगा। तो 2 घंटे हो गए ना।